तो अब राजनीतिक गुरु शिवपाल सिंह का कितना आशीर्वाद मिलेगा? देखिए ना कहा, मैंने ये कहा हर बाप चाहता है हमारा पुत्र आगे बढ़े। अब पुत्र ही नालायक निकल जाए तो क्या बात है। अखिलेश जी ने जीते जी मुलायम सिंह जी को सीट गद्दी से उतार दिया। उतारा कि नहीं उतारा? जबरदस्ती अपमान किया। भाई वो जिंदा थे, हर बाप की विरासत पुत्र को ही तो मिलती है, लेकिन उसने जबरदस्ती हथियाने का काम करने का काम किया, तो अपमान नहीं किया। जो अपने बुजुर्गों का, अपने जो महापुरुषों का अपमान करता है वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हर शिष्य चाहता, हमारा हर गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य आगे बढ़े, उनका भी आशीर्वाद रहेगा। बीजेपी ने मैनपुरी से इन्हीं रघुराज साक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। रघुराज साक्य का यह कहना है कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव उनके राजनीतिक गुरु हैं और उन्हें आशीर्वाद देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये रघुराज साक्य है कौन? तो आपको बता दें कि कभी शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे, कहें तो शिवपाल यादव के खासम खास रहे रघुराज साक्य को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। सवाल तो यहाँ तक हो रहा है कि कहीं रघुराज साक्य को शिवपाल के कहने पर टिकट तो नहीं मिला। पहले आप रघुराज साक्य को सुनिए, फिर बताते हैं इनकी और शिवपाल यादव की क्या करीबी है। क्या ऐसा भी है, माना जा रहा है कुछ लोगों का, कि टिकट दिलवाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्व की सबसे बड़ा दल है। उनके एक चैनल हैं, उनकी विचारधारा है, ये कोई किसी कहने से उससे नहीं होता है। उनका जो फैसला होगा उससे मिला है। बधाई तो इस बात की, सेवक को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, बहुत बड़ी बात है ना। इतने बड़े दल का उम्मीद जताने का काम किया है तो बहुत बड़ी बात है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बधाई दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बधाई दूंगा, माननीय योगी जी को बहुत बधाई देना का काम करूंगा, जो हम पर विश्वास जताया। मैं चाहते हैं कि मैनपुरी जनता की ऐसा एक बेटे मैनपुरी को सांसद प्रत्याशी बनाए जो जनता के बीच में रहे। रघुराज साक्य को तो सुन लिया, अब जान लीजिए कौन है रघुराज साक्य। रघुराज सिंह साक्य मूल रूप से इटावा जिले के निवासी हैं और समाजवादी पार्टी में काफी लंबे समय तक जुड़े रहे। शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे रघुराज साक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। वो इटावा सदर से 2012 में विधायक भी थे। जब सैफई परिवार में कलह बड़ी हो गई तो रघुराज साक्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाद में वो शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा में शामिल हो गए और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहे। रघुराज साक्य को शिवपाल सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता है। रघुराज साक्य पिछले विधानसभा चुनाव में इटावा सदर से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रसपा और सपा गठबंधन होने के बाद उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने टिकट की दावेदारी भी पेश की, लेकिन सपा ने वहां से सर्वेश साक्य को मैदान में उतारकर इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इसके बाद रघुराज साक्य प्रसपा छोड़कर फरवरी 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए। अब जब भाजपा ने रघुराज साक्य को अपना प्रत्याशी बना दिया है तो ये चुनाव काफी रोचक हो गया है, क्योंकि इटावा और जसवंत नगर के आसपास इलाकों में साक्य समुदाय की अच्छी खासी संख्या है और इस पर इनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। यहाँ तक कि साक्य यादव मतदाता के बाद इस पूरे इलाके में दूसरे नंबर पर आते हैं। स्थानीय पत्रकार दयाशंकर तिवारी ने यूपी तक को ये बताया कि दोनों में कितनी करीबी है और इसका फायदा बीजेपी को कितना हो सकता है। रघुराज सिंह साक्य समाजवादी पार्टी से पहले काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। समाजवादी पार्टी की टिकट पर सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव के करीबी इसलिए रहे हैं कि जब शिवपाल सिंह यादव ने प्रसपा बनाई तो इनको एक अहम किरदार दिया गया था पार्टी संगठन में। तो मैं ये मानता हूँ कि शिवपाल सिंह यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं। अब इस समय क्या प्रेजेंट में स्थिति है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। रघुराज सिंह यादव कद्दावर नेता हैं, उनका अपना खुद का वजूद है और अपने समाज में खासे लोकप्रिय हैं और साक्य समाज का वोट भी मैनपुरी लोकसभा सीट पर काफ़ी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर रघुराज सिंह साक्य को बीजेपी टिकट देती है तो वो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये परिवार और रघुराज सिंह साक्य के बीच चुनने का जब एक सवाल सामने खड़ा होगा तो शिवपाल सिंह यादव को कई बार सोचना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि रघुराज सिंह साक्य को शिवपाल सिंह यादव चुनेंगे। हो सकता है कि वो इस पूरे इलेक्शन में शांत हो जाएं या फिर अपने परिवार को चुनें। इसके अलावा शायद उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। हाँ, विरोध में नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो शिवपाल सिंह यादव रघुराज सिंह साक्य के साथ जाके और उनका खुल के समर्थन करें। इस बात की संभावना बहुत कम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिवपाल यादव किसे अपना समर्थन देते हैं, यानी डिम्पल को देंगे साथ या रघुराज को देंगे आशीर्वाद, ये बड़ा सवाल है।
मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।